अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मेरी शोना के आज मैंने हेयर स्टाइल चेंज कर दी है। कल इसकी परमिला दीदी ने ऐसे ही चोटी बनाई थी ना बाबू, देखिए दिखाओ दिखाओ इधर। कल इनकी परमिला दीदी ने ऐसी चोटी बनाई थी इनको बर्थडे में जाने के लिए, आज सेम ऐसे ही पहनी है। ये कौन है आपकी बहन बेटा? ये कौन है? ये आपकी बहन है? मेरी खाला सब्जी काट रही हैं, मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, कर भी चुकी हूँ नाश्ता। और परमिला दुकान पे हैं और अभी मैं जाऊँगी नाश्ता खाना बना के और फिर थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ। इससे डेली जाती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही लेज़ी टाइप की हो गई थी, रिलैक्सिंग पॉइंट पे चल रही थी। तो मुझे भी लग रहा था कि मुझे कुछ चेंजिंग चाहिए, कुछ अपग्रेड करने के लिए शॉप को भी, और मुझे खुद को भी मतलब कुछ बनाना है। बेटा वो मत छूइए, वो टूट जाएगा। तो क्योंकि मैं भी मतलब मेरी शॉप से ना एक रौनक एक वो ख़त्म हो जा रही थी, तो मैं भी थोड़ा जल्दी जाया करूँगी। और मेरी शॉप को भी मतलब मेरे अंडर कंट्रोल नहीं रह गया था, अब सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, मुझे ये अच्छा लग रहा है। और सब कुछ कंट्रोल से बाहर था और बहुत लेट से जाती थी, तो सब चीज़ें अंडर कंट्रोल रहेगी। मुझे ये सुकून है कि मैं फिर से वापस मतलब उतना मैं मॉर्निंग में नहीं जा सकती, क्योंकि भाई मेरे अपने एक्सरसाइज है वो तो मैं नहीं छोड़ सकती। मगर और चीज़ें हैं कि मैं जल्दी जाऊँगी तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। हमेशा मतलब मैं बहुत पॉजिटिव अब देख रही हूँ शॉप को लेके। तो ये मैं परवल की बीज निकाल लेती हूँ, जब मैं काटती हूँ तो परवल का 4 पार्ट करके ही निकाल लेती हूँ, लेकिन खाना निकालती नहीं है, तो इसलिए मैं निकाल लेती हूँ। मुझे परवल का बीज और करेले का बीज सब्ज़ी में नहीं अच्छी लगती है, तो मैं सारे बीज में निकाल देती हूँ। बन रहा हूँ। ये देखिए, ये इनकी अम्मा बेटों के प्यार देखिए। ये देखिए अम्मा बेटा, इसीलिए मैं अपने फ़र्श को बहुत साफ़ रखती हूँ। मतलब सब लोग साफ़ रखते हैं, ऐसा नहीं करूँ, मतलब मैं सुबह उठ के इसको डिटर्जेंट से पोछा लगाती हूँ, पानी से फिर लगाती हूँ, इसीलिए कि जब चाहिए फ़र्श में लेट जाइए, कुछ भी गिर जाए उठा लो। और मेरा सोना लेटा हुआ है देखिए, और मैं खाना बना रही हूँ। बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन हाँ फिर भी मैं कहूँगी कि काफ़ी मतलब जैसे आप नंबर में अगर इसको मेज़र करें तो 18 नंबर पे इस वक्त मौसम का हाल है। इतनी गर्मी नहीं जितनी गर्मी 1 महीने पहले थी, जब दीवार बन रही थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी उतनी गर्मी बेचैन करने वाली नहीं है। ये मेरी आलू परवल की सादी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे। सब्ज़ियाँ तो नो डाउट मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ।
मेरी रोटियां बन गई हैं और बस इसके बाद रोज़ मैं किचन साफ़ करती हूँ और फिर एक्सरसाइज करती हूँ। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये बिहारी नहीं, ये अफरोज भाई हैं। मतलब एक बिहारी की शॉप है, बिहारी स्वीट भंडार है, तो वहाँ के लड्डू रिफाइंड के लड्डू, और आप राजस्थान के रिफाइंड के लड्डू ले लीजिए। राजस्थान की रिफाइंड का लड्डू इस तरह रहता है कि मतलब आप यहाँ खाओगे, यहाँ जम जाएगा पूरा वो। हाँ, वो इसलिए इस तरह से बनाते हैं कि इसी वजह से भी लोग मेरा देसी घी का लड्डू खरीदेंगे जो 700 या 800 रुपये केजी है। और बिहारी का रिफाइंड का लड्डू आप खा लें, वाकई में आप सोचेंगे कि क्या लजीज लड्डू है, सिर्फ 200 रुपये केजी। तो मैं तो हमेशा वही लड्डू खाती हूँ। अभी तक मुहर्रम शरीफ की सारी मीठी चीज़ें रखी तो मैं वो खा रही थी, अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, तो अब लड्डू लाजमी मंगाना। तो परमिला लेके आई हैं और साथ में परमिला समोसे लेके आई हैं भाई हम लोगों को खिलाने के लिए। अभी खा के और फिर तीखी किसी के आने सबके मीठे। ये वाकई में ओरिजिनल ऑथेंटिक स्वाद है। जो देसी स्वाद होता है ना वो इसमें है। हम लोग पार्लर पर भी जैसे कोई बर्थडे उड्डे रहा है या कुछ रहा है तो सब यहीं से आए के ठंडा तो सब यहीं से ले जाए। वहीं भाभी के यहाँ राम आधार की यहाँ ज़्यादा कहने का मतलब ये है समोसा को खा के कि इसमें वही टेस्ट है जो मैं जब 6, 7, 8 क्लास में थी और जो उस समय समोसे मिलते थे उसमें जो ऑथेंटिक टेस्ट था वही टेस्ट इसमें आज है, एकदम बचपन वाला टेस्ट। राजस्थान के समोसे में बस मसाला होता है, टेस्ट नहीं मुझे लगता भाई। हाँ, कि देसी टेस्ट है बचपन वाला। परमिला दीदी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ शकीला आपा हमें बिहारी के यहाँ के समोसे लड्डू और वो कुछ पड़ता है तब लड्डू भी लेके जाते हैं। ये बहन जी तो मीठा खाती ही नहीं। एक दिन इनको मुझे मजबूरी में एक लड्डू देना पड़ा। वैसे तो मीठा खाती नहीं है लेकिन इनको एक लड्डू मुझे दिल में कलेजे पे पत्थर रख के देना पड़ा था क्योंकि सिर्फ एक पाव लड्डू मेरे पास था और एक पाव तो एक रात में कम पड़ जाता है मेरे लिए। यहाँ का पेड़ा भी दीदी अच्छा है। लेकिन इनको मैंने दिया अचार। अब अचार तो खाली नहीं दे सकती, खट्टी चीज़ें रिश्ता ही खट्टा पड़ जाए। तो फिर मुझे इनको लड्डू, एक दिल थाम के मैंने एक लड्डू रखा था क्योंकि पैकेट बिस्किट था लेकिन मिल नहीं रहा था घर में और इनके जाने के बाद मिल गया। मैंने कहा एक लड्डू ज़ाया होना था क्योंकि इसको बिल्कुल पसंद भी नहीं। अगर इसको पसंद हो तो जो सब्र हो जाए कि किसी के मन को खुशी मिली ना खा के, है ना। किसी के कलेजे में ठंडक पहुँची, इसको तो ठंडक भी नहीं पहुँचा और मेरा ज़ाया भी हो गया। इनको तो सिर्फ तीखी, इनको तो पानी पूरी खाने दे दो। जब तक मैं दुकान से आने के बाद 3-4 लड्डू खा ना लूँ मुझे शांति नहीं मिलती है। अभी तक तो दूसरी मिठाई थी और ऑलरेडी मैं 2 लड्डू खा चुकी थी, तीसरा था और 250 ग्राम में 3 लड्डू मैं अभी खा ली हूँ। यही 3 बचा, उस 3 में रात कैसे गुजरेगी मेरी सोचें। चलो ये तरस खा के आधा खाती हूँ। इतने इस कदर, मतलब मैं जैसे कहते ना गूंगा फल खावे कह ना पावे, वही वाली हिसाब है इसको खा के जो मुझे खुशी मिल रही है ना वो बता नहीं सकती, जो मुझे टेस्ट मिल रहा है ना मैं बता नहीं सकती है।
शाम में क्या सफाई करती हूँ, शाम में मैं डस्टिंग करती हूँ। इसको मैं हमेशा थोड़ा सा मुझे सेवलान मेरे पास कुछ एक्सपायर हो गया है, दुकान पे रखा था, तो उसी को मैं ले आई, उसी को कपड़े में करके रखती हूँ। इससे पहले मैं डिटॉल या किसी और चीज़ से करती हूँ, या कोई बहुत नम कपड़ा हो तो उससे इसको रिमोट और मोबाइल को करती हूँ। मैं हमेशा यही सब करती रहती हूँ। फिर लोग पूछते हैं क्या करती रहती हो। मैं डस्टिंग का काम रोज़ रात में ही आके करती हूँ शॉप से लौटने के बाद में, और हल्का पोछा भी एक बार लगाती ज़रूर से हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दिन भर पता नहीं बाबू खाला लोग आई हों या कोई गेस्ट आए या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं डस्टिंग कर ही देती हूँ। और मैं ये भी मानती हूँ कि रोज़ जिस तरह से शावर लेना ज़रूरी है, कपड़े धुलना ज़रूरी है, फ़र्श को साफ़ करना ज़रूरी है, बर्तन साफ़ करना ज़रूरी, उसी तरह अपने घर के हर छोटे छोटे स्टफ्स को, फर्नीचर्स को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। डस्टिंग करना उसकी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं हर चीज़ को रोज़ डस्टिंग करती हूँ, चाहे वो बरामदे की हो, मीनू के कमरे की हो, मेरे कमरे की हो, जहाँ ला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्टोर रूम में तो 5वें छठे दिन 2-3 चीज़ों की डस्टिंग करनी रहती है, वो कर देती हूँ। वॉशिंग मशीन है, संदूक है, एक स्टूल है, एक टेबल है बस, और सारे बर्तन तो ऐसे ही रखे रहते हैं, उनको कभी कभी धुला जाता है। लेकिन अपने रूम, मीनू के रूम और फर्नीचर जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ, बहुत ज़रूरी है। और जो ये मेरी टीवी ना इसीलिए इस तरह से नई चमक रही है, इसकी बनावट से आप पता लगा सकते हैं कि ये पुरानी है, पुराने डिज़ाइन की है। लेकिन अगर वैसे ही इस टाइप की टीवी मिल रही होती तो इसको सिर्फ लोग 2-3 साल पुराना कह सकते हैं। एकदम न्यू दिख रही है ये, जबकि 1919 की है, 1999 की टीवी है ये, और एकदम नई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि 3-4 साल पहले लिया गया है। तो मैं चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अपने बालों में हेयर सीरम लगाने, ट्राया का जो रिकैप सीरम है, इसी से बाल रुके हैं और इसका बहुत मुझे फ़ायदा हुआ ट्राया का। तो अभी ट्राया की नई किट को ऑर्डर लगाऊंगी 1-2 दिन के बाद में। 1-2 टैबलेट्स बची हैं, तो 1-2 वक्त की टैबलेट्स बची हैं, उसको खाने के बाद मैं इसका ऑर्डर लगाऊंगी। ट्राया तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मैं ट्राया की किस कदर तारीफ़ करूँ। और मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल की ना हर छोटी छोटी चीज़ों की डस्टिंग रोज़ करती हूँ। परफ्यूम बॉटल्स हैं, ऑयल का है, ऑयल के बॉटल में तो हमेशा ऑयल लग ही जाता है, कितना भी बचाओ, तो उसको भी छोटे से रुई के टुकड़े से करती हूँ, उसको पोंछ देती हूँ। क्योंकि उसको जिस कपड़े से डस्टिंग करूँगी ना, उसको धुलने में इतना डिटर्जेंट और इतना वक्त ले लेगा, इतना पानी ले लेगा, इसीलिए। और टीवी की स्क्रीन को, अपने मोबाइल को और रिमोट को मैं हमेशा ना, मेरे पास दुकान पे कुछ सेवलॉन एक्सपायर हो गए थे तो उसी से पोंछती हूँ। और उससे पहले तो जब कोरोना आया तो डिटॉल से पोंछती थी, और उससे पहले तो मैं नम कपड़ों से हमेशा से पोंछी हूँ रिमोट को। और जब मोबाइल आया तो उसको भी, और अभी भी, अब भी कोरोना ख़त्म हो चुका, उसका कोई नामो निशान नहीं, तो अभी भी नम कपड़ों से पोंछती हूँ और स्क्रीन को भी। बट कभी कभी सेवलॉन से भी पोंछ देती हूँ। मैं अपने यहाँ के स्विच बोर्ड्स को भी सेवलॉन से ही पोंछती हूँ, तो फट से मतलब दमक जाती है, एकदम चमक जाती है उसमें। जब से मेरी एसी ख़राब हुई है ना, मतलब एसी का स्टेबलाइज़र जब से ख़राब हुआ तब से मेरा एक काम और बढ़ गया है, कूलर की सफाई करना। कूलर के ब्लेड में भी ना डस्ट जम जाते हैं, तो वो फ़ौरन दिखने लगते हैं, क्योंकि इसके ब्लेड का कलर ब्लैक। और मुझे ज़रा भी कहीं गंदगी हो अपने घर में तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। बस नीचे वाली घर की सफाई मैं अब नहीं कर पाती हूँ, तो मेरी अम्मी जाके कर लेती हैं। अगर अम्मी ना करे तो मैं करूँगी, चाहे 15 दिन पे करूँ। वैसे मैं उसको वीकली करती थी, और उससे पहले तो मैं रोज़ ही करती थी उसको, लेकिन फिर वीकली करने लगी थी। और फ्रिज के भी डोर को मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, बट हफ्ते में 2-3 बार शैम्पू से साफ़ कर देती हूँ, वरना उसको रोज़ तो मैं एकदम कपड़ों से पोंछती हूँ। और अब तो फ्रिज में जो आम पड़े हुए थे ना, जो ख़राब हो गए हैं, तो इसको फेंकना है और उसके बाद इसको भी शैम्पू से धुलना है। तो इसको मैं जाके आम को फेंकती हूँ, फिर इसको भी शैम्पू से धुलती हूँ। ये भी एक बड़ा काम है।
और अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मेरा काम बचा है कूलर में पानी भरना है। ये भी एक बहुत बड़ा काम हो गया। और उसके बाद कूलर में अगर ओवरफ्लो हो जाए, क्योंकि इसमें इंडिकेट नहीं करता है, अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर उसको पोछा लगाओ, मतलब एक काम पे काम बढ़ते रहते हैं। मगर हाँ, मैं सब कुछ एंजॉय करके करती हूँ। ये मेरा घर है तो मैं ही काम करूँगी और कोई दूसरा नहीं करेगा ना, मैं ही करूँगी, फिर इसको भी एंजॉय से ही करती हूँ। क्योंकि ये परेशानी तो है हर वक्त, हर बार जब भी मैं कूलर में पानी भरने आती हूँ, ये मुझे एसी की कमी का एहसास दिलाता है। लेकिन क्या करूँ, जो भी हालात हों उसमें खुशी खुशी से रहना, यही समझदारी का काम होगा। तो मैं खुशी खुशी से कर लेती हूँ। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं एसी मेरी सही हो जाएगी, या नहीं ही आएगी या सही हो जाएगा, देखते हैं। और अब मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। आज मैं शोल्डर की एक्सरसाइज दिन में नहीं कर पाई थी, तो अब मैं शोल्डर की एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। ये 15 मिनट की एक्सरसाइज है और मुझे इजी लगती है, तो मैं इसको रात में कर लूँगी। जो डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज रहते हैं टमी और बैक के, तो वो मैं दिन में कर लेती हूँ। मतलब टमी एंड वेस्ट इंक्लूडेड है और बैक का तो अलग से है, तो ये दोनों बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसको मैं दिन में ज़रूर कर लेती हूँ और रात के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। शोल्डर का ईज़ी है, अगर लेट होता रहता है तो मैं इसको रात में कर लेती हूँ। ये 15 मिनट की एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ 10 स्टेप्स हैं, तो इसको मैं कर लेती हूँ आराम से बैठ के करने वाला या फेस का।